Class 7 from Holy Path, Chapter 5, Linear Equation in One Variable, Exercise 5-8। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन नंबर 24। आज ये लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 24 to 32। 1/x 1/4x प्लस 1/6x इक्वल टू 1/2x प्लस 3/4। तो चलिए सॉल्व भी करना है हमें, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना है और चेक भी करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें एक्स एक्स ही देख रहे हैं और राइट साइड भी एक एक्स यहाँ पे है, तो क्यों ना हम एक्स को सभी को एक साइड कर लें। चलिए करते हैं 1/4x प्लस 1/6x। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब ऐसे एक्स लिखा होता है तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक्स यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर अपॉन नहीं है तो ये न्यूमरेटर का ही होता है, ये कभी भी नीचे का नहीं होता, डिनोमिनेटर का। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक्स को इधर लेके आइए 1/2x, चाहे आप जितने नीचे लिख दीजिए वो न्यूमरेटर का ही होगा जब तक कि अपॉन ना हो। इक्वल टू, तो इधर आपका सिंगल एक नंबर बस बच गया। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब x देखिए सभी के पास x है, अब x आप कॉमन ले लीजिए। ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 + 4 1/6 1/2 इक्वल टू 3/4। और हमेशा याद रखिएगा मैथ्स में रूल्स नहीं बदलते। अगर आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, ऐसे, और बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन, इन दोनों में से कोई भी एक साइन हो, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। तो देखिए अपॉन दिख रहा है, तो इसका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। तो 6 4 और 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, कितना होगा 12। आप फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं 4 6 और क्या 2, तो 2 2 जा 3 जा 2 जा, एक बार और 2 से जाएगा, फिर 3 से, 2 2 जा 4 3 जा 12। चलिए इसके बाद आप डिवाइड करिए। इसका रूल्स क्या होता है, 4 से आप डिवाइड लाइए, 4 3 जा और 3 का आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, ये 3 हो गया। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6। वही रूल्स तो कर रहे हैं जो इसमें हमने किया। ब्रैकेट x इक्वल टू 3/4। अब 3 + 2 5। अब 5 - 6 क्या होता है, -1। क्या होता है, -1/12। x इक्वल टू 3/4। और जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि ये आपका न्यूमरेटर का ही है। अब आप यहाँ पे कुछ भी तो हो नहीं सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 का इधर इंटू कर लीजिए। तो अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं, जल्द आसानी से, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो x को इधर लिख लीजिए। देखिए 4 1 जा 4 माइनस के साथ और x, और 12 3 जा 36। क्लियर। चलिए ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। x को इधर ले आइए तो आपका प्लस हो जाएगा, या तो फिर -4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए -4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये डाउन में आएगा -4। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन हो, सर -4 इधर आके प्लस होगा, नहीं, x डिसाइड करता है उनके बीच का साइन। तो यहाँ पे इंटू का साइन है, तो इंटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड में। और एक बात और याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता। तो माइनस कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अब 4 9 जा 36, यानी x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -9। चलिए अब हमें चेक भी तो करना है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चेक थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि और क्वेश्चंस हमें फाइंड करने हैं। अब इनके बीच इंटू का साइन है, x की वैल्यू -9 प्लस 1/6 इंटू -9। इंटू है तो आप बेहिचक कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो रिजल्ट क्या है, -9/4। भाई इंटू हो जाएगा, -9 1 जा, और प्लस यहाँ पे है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3/2। अब भी हमने आपसे बताया कि अपॉन हो, बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो, तो आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 4 1 जा यानी -9 माइनस 2 2 जा और 2 3 जा 6। माइनस माइनस हमने लास्ट वीडियो में बताया कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 9 4 13/4। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट की बात हुई। राइट हैंड साइड में 1/2 इंटू -9
प्लस 3/4, यानी रिजल्ट क्या हुआ -9/2 प्लस 3/4। एलसीएम 4 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 -18 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। तो -18 प्लस 3 -15/4। अब ये दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मिस्टेक है। 9 6 15 होता है भाई, होता है ना, हमने 13 किया, तो ये आपका इक्वल हुआ, ये आपका हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक्स को एक साइड ले लीजिए, 2/3x, एक्स को यहाँ पे कर दीजिए क्योंकि इंटू होगा तो वहाँ हो जाएगा। इसका भी देखिए डाउन साइड आप ऊपर कर लीजिए। अब ये ट्रांसफर होगा तो ये आगे का साइन डिसाइड करेगा, तो प्लस इधर आ गया -3x/8, इधर आपका 7/12 है। ठीक है, 3 और 8 का एलसीएम करिए। एलसीएम अभी हमने आपसे बताया, तो 3 और 8 का एलसीएम 24 होगा। क्यों? ना तो 3 के टेबल में 8 आता है, ना 8 के टेबल में 3 आते हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जब रिलेशन ना हो तो इंटू कर दीजिए। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो 3 8 जा 24, 8 2 जा 16x माइनस 8 3 जा 24, 3 3 जा 9x इक्वल टू 7/12। 16 माइनस 9 7/24 इक्वल टू 7/12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 इंटू 7, तो आप इंटू बिल्कुल नहीं मत करिए, वैसे ही लिख दीजिए जैसा है, और चाहे तो आप इंटू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 में 7 का तो मत इंटू करिए क्योंकि कैंसिल तो होना है, जाएंगे कहाँ कैंसिल नहीं होंगे। तो एक्स को स्टॉप कर दीजिए और इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए सभी इंटू में है, सभी डिवाइड में आ जाओ भाई, इसीलिए हमने इंटू नहीं किया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? 7 से 7 कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, देखिए आसानी से कट भी गए। और इंटू करते तो फिर सोचते रहते। चलिए ये तो प्रूफ हो गया, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 वहीं रहेगा। आप चाहें तो /1 करके इंटू कर सकते हैं। चलिए ये तो इधर की बात हुई, अब आते हैं राइट हैंड साइड। 3/8 लिखा है इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 7/12, 2 4 जा 8, क्योंकि ये ऊपर है न्यूमरेटर में तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 3/4 प्लस 7/12, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? 4 के टेबल में 12 आता है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो एलसीएम हो जाता है। 4 3 जा और 3 3 जा 9, 12 1 जा 1 7 जा 7, 9 7 16/12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, दोनों सेम आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए 26 देखते हैं। देखिए ये तो आपके न्यूमरेटर में है और यहाँ पे कौन सा साइन है? इंटू का, तो 2 का अंदर इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 5 जा 10, और 3 कहाँ है? आपके डिनोमिनेटर में, तो आप इंटू कर लीजिए। 3 1 जा 3 माइनस 1 का अब इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। इक्वल टू 9/2। अब एलसीएम करें क्योंकि अपॉन है, तो एलसीएम हमने आपसे बताया 3 और 4 का। 3 के ना तो टेबल में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 3 आता है, दोनों का इंटू कर दीजिए। 3 4 जा 12, 3 4 जा, अब 4 का आप इंटू करिए, फिर से इंटू करना है। तो आप एक बार लिख लीजिए, अदरवाइज आप परेशान होंगे। ओके, 4 3 जा और 3 का इंटू ऊपर इक्वल टू 9/2, सिंपल। चलिए इंटू करें। 4 2 जा 8x, 4 10 जा 40, और ये माइनस के साथ इंटू होगा। हमने लास्ट वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स का जब इंटू करें तो याद रखें पहले साइन का इंटू करें, फिर नंबर का, फिर वेरिएबल का, सबसे लास्ट में वेरिएबल। तो माइनस और यहाँ पे आगे क्या साइन है? प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3, और यहाँ पे नंबर क्या है? कोफिशिएंट 1 है। जब ना हो किसी वेरिएबल के पास तो समझ जाइए वहाँ 1 होता है। 3 1 जा 3, और x, भाई x किसी नंबर के साथ जब इंटू होता है तो पास में चिपक जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल में होगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6/12, और आपका ब्रैकेट ओपन हो गया।
अब 8x x के साथ ही प्लस माइनस होगा, ये बात याद रखें। ये नहीं कि आप इनमें से माइनस कर रहे हैं, कभी भी मत करिएगा। x जो है वो सिर्फ x के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो 8x के पास कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस, तो 8 माइनस 3 5x, क्लियर। -40 + 6, तो भाई प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन 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 दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 40, तो कितना आ जाएगा आपका 34 राइट, 40/12 = 9/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा हैवी नहीं बताना चाहते, क्योंकि यहीं पे ही हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप अपने रूल्स पे ही रहिए 7th स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इंटू करते हैं, x इधर है तो इधर ही रहने दीजिए, 2 का इंटू इधर करते हैं, तो 2 5 जा 10x -34 2 जा 68 = 12 9 जा, आप चाहे तो इंटू करिए या ना करिए, लेकिन आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 108, ठीक है। अब x को यहीं रहने दीजिए और 68 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 198 + 68, सो x = 10 ट्रांसफ़र होगा और कहाँ जाएगा, डिवाइड में। पहले इसे ऐड कर लें, 8 8 16, रिमाइंडर 1, 9 6 15 116, 1 रिमाइंडर 266/10। इतना क्लियर हुआ। चलिए कट करते हैं, अगर कैंसिल हो रहा तो कट करते हैं, 2 से ही कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। एक माइनर मिस्टेक हुआ है, हमने यहाँ 198 लिखा, 108 था ना, ये 108 था, तो 8 8 16 617 होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 1 रहेगा, क्या रहेगा 1, 176। अब कट करते हैं, 2 8 जा 16, 17 है ना भाई, 176 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 2 8 जा 16, 88। तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 88/5। चलिए चेक करते हैं, तो चेक यहाँ पे कर लें। चलिए यहाँ पे क्या है, 2/3, x की वैल्यू 88/5 -5 -1/4, x की वैल्यू 88/5 -2, तो 2/3 यहाँ पे एलसीएम होगा, /1 कर सकते हैं, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, 5 1 जा तो 88 ही रहेगा, 1 5 जा 5 ही होगा, 5 5 जा 25, -1/4, यहाँ भी एलसीएम सेम ही तो है, बस यहाँ 5 की प्लेस पे 2 है, एलसीएम आपका 5 ही आएगा, यहाँ भी 88 ही होगा। 5 2 जा 10, क्योंकि 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2/3 इंटू 8 - 5 3, 8 - 2 6/5 -1/4, 88 - 7 10 7 8 77, नो 78/5। चलिए इतना क्लियर हो गया। 63 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इंटू हमेशा सामने सामने होता है, 78 1 जा 78, 5 4 जा 20। अब भाई फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, तो चेक करते हैं 15 और 20 का, तो 5 से ही कर देते हैं, 5 3 जा 5 4 जा, 4 से एक बार कर दीजिए, क्योंकि 4 और 3 का कोई संबंध ही नहीं है, 60 आएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 15 4 जा 60, 4 में इंटू करेंगे 126 का, किसका 4 में, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर 4 2 जा 8 2 10, 1 रिमाइंडर 4 1 जा 4 1 5, 23 जा 3 का इसमें इंटू करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21 2 23। चलिए 4 - 4 0, 10 - 3 7,
और 3 माइनस 2 1 अपॉन 60, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 माइनस 2, भाई 10 माइनस 3 7 आ गया, 4 माइनस 2 2 होगा, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो रिजल्ट क्या आया 9/2। देखिए राइट हैंड साइड में है, ये है आपका 9/2। क्लियर। तो ये आपका चेक हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो ये तो ऑलरेडी सेटअप है, तो क्यों ना हम यहाँ डायरेक्टली एलसीएम ले लें। 3 5 का 15, क्यों? क्योंकि ना तो 3 के टेबल में 5 आता ना 5 के टेबल में 3। अब 3 5 जा तो 5 का ऊपर इंटू करेंगे, तो 5 का ऊपर इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10x, 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा। तो चलिए एक बार राइट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 10x माइनस 5, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए हमने डायरेक्टली इंटू नहीं किया। यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 6 जा 18x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 15 1/3। आप 3 5 जा कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं। 10x माइनस 18, क्योंकि x के साथ ही प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, यहाँ माइनस। दोनों में ग्रेटर कौन सा है 18, तो अपना साइन तो लेके आएगा वो। तो 18 माइनस 10 8x माइनस 5 प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा है 6 का है, कौन साइन है प्लस, तो प्लस लिखिए। अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, चलिए ठीक। अब यहाँ ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी सिंगल नंबर से ऐड नहीं होते। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब x को इधर लिखिएगा, क्योंकि उसके पास माइनस है, जिसे हम ट्रांसफर करें इधर तो प्लस हो जाए। 15 1 जा 15, 8 3 जा 24x और 3 1 जा 3। अब देखिए x के पास माइनस आ गया, अब इधर ले आइए आप, तो 24x प्लस हो गया और नंबर को उधर कर दीजिए, तो 3 और 15 इधर आएगा तो माइनस 15, फिर भी माइनस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास आपका ग्रेटर है ना, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। तो -12/24 कहाँ जाएगा डाउन साइड। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें -1/2। चलिए चेक करते हैं। चेक 2x, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -1/2, यही है -1। चलिए एक तो अच्छा हुआ कपॉन हट गया। -6, अरे सॉरी ये 6 है, तो 6 इंटू, इन दोनों बीच इंटू का साइन है, x की वैल्यू क्या है -1/2, फिर -2। इंटू में आप कट कर सकते हैं, और इंटू के अलावा आप कहीं पे भी कट नहीं कर सकते। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखिए -1 है और यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 1 1 2, 2/3 माइनस, यहाँ भी कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, यानी -3 और -2/5। चलिए इतना क्लियर हुआ। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हैं, कि आपके अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा ही माइनस साइन है। तो -2/3। अब देखिए माइनस माइनस नंबर प्लस होता है, अभी बात वही है, साइन वही रहेगा। तो 3 2 5, 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया। अब भाई इसके पास यहाँ भी इंटू का साइन है, ब्रैकेट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2/3 + 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, 1 और 3 का। 3 का 3 में डिवाइड करिए तो 1, और 1 का इंटू -2 में करिए -2, प्लस यहाँ 1 है, 1 3 जा 3, और 3 का इंटू 1 में 3। अब बताइए +3 - 2 कितना होता है 1, और चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं इंटरेस्ट के साथ। इधर भी x है, इधर भी x है, और इधर भी x है, तो क्यों ना सभी x को एक साइड ले लेते हैं। चलिए सभी को एक साइड करते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक साइड करेंगे तो उधर क्या रहेगा, तो आपको बता देते हैं उधर क्या रहेगा। इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस है, इधर आ गया माइनस। भाई x को हम एक साइड रख के सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब बताइए इधर क्या होगा, तो वहाँ 0 होगा। याद रखिए क्या होगा 0। अब देखिए सब x एक साइड आ गए,
तो एलसीएम कर लीजिए भाई, अपॉन है, बीच में प्लस भी है और माइनस भी है। अब देखिए ना तो 5 4 के टेबल में आता है, ना 4 7, मतलब ये तीनों किसी के टेबल में नहीं आते। तो एलसी प्राइम फैक्टराइजेशन मत करिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। 5 4 जा 20, 27 जा 140, ये इसका एलसीएम हो गया। आप चेक कर सकते हैं। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर 5 8 जा 40, यानी 28। 28 का इसमें इंटू करना है। 28 2 जा 56 एक्स माइनस 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर 2 3 जा 6 2 8 प्लस 4 का इसमें डिवाइड करिए, तो 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर 4 5 जा 35। या फिर आप अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो इन दोनों का इंटू कर दिया करिए। जैसे हम 5 से कर रहे हैं तो 7 4 जा 28, ये हो गया। 35 किस में करेंगे तो 35x प्लस 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10। अब लास्ट है, देखिए 7 को डिवाइड, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ देख नहीं, 7 2 जा 14 भी बोल सकते हैं 20, या तो फिर इन दोनों का इंटू कर लीजिए, इसमें इंटू करना है। लेकिन यहाँ माइनस का भी साइन है, ये याद रखिएगा, इसलिए एक बार लिख देते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। अब देखिए एक साइड लेने का क्या बेनिफिट हुआ, इधर 0 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 140 आपका 0 हो गया, ख़त्म हो गया सीधे सीधे। देखिए प्लस पॉइंट मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब 56 थोड़ा सा इंटू एक बार कर लें, फिर या तो फिर यहीं पे कर लीजिए, कुछ सॉल्ट भी हो जाएगा। 56x है और यहाँ 35x है, दोनों पास प्लस है, तो क्यों ना ऐड कर लें। 6 5 11 और 5 3 8 1 9, इसको हटा देते हैं, ये x हो गया। अब 105 माइनस 84, तो माइनस भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 1 और प्लस साइन आएगा, ये ग्रेटेस्ट है, तो 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 8 2, 21, 1 कट गया और इसका इंटू कर लेते हैं अंदर, तो 24 जा 80x और माइनस प्लस माइनस 20 इक्वल टू अभी भी 0 है, क्योंकि 0 में 140 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 91x है, यहाँ 80 है, तो भाई ये भी तो सब वो होंगे ना, सब्ट्रैक्ट प्लस और माइनस, तो 91 माइनस 80 11। अब 21 प्लस में और ये माइनस में है, तो 21 में से 20 गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 11x इक्वल टू 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -1, x इक्वल टू 11 को ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन के नीचे, ये आपका आंसर है। चलिए चेक करते हैं, और चेक हम इसमें नहीं करेंगे, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। भाई एक ही बात तो है, ट्रांसफ़र करेंगे तो हम एक ही साथ रख लेते हैं पुट, 0 आना चाहिए, तो हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें करिए, इसमें करिए। ये क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चले गए, पॉज कर दिए थे वीडियो। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, माइनस ये है। अब यहाँ पे हम एलसीएम करने वाले हैं, ये एलसीएम 8 हुआ 8 4 का, 8 1 जा 8, यानी न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। -4 2 जा 2 1 जा 2, 3x माइनस 4 अपॉन 12 अपॉन 6। अब अंदर सॉल्व कर लीजिए, तो 11 माइनस 2 9, 9 माइनस x अपॉन 8 इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 12। यहाँ भी एलसीएम करना होगा, 8 और 6 का 24, 6 4 जा 24, 4 का इंटू ऊपर कर दीजिए, तो 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 जा 8 माइनस 8 3 जा, तो 3 का इंटू करना है, तो देखिए माइनस के साथ कर देते हैं, 9 3 जा 27 और 3 का इसमें करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 12। इतना क्लियर हो गया। पहले इसे कंप्लीट कर लें, यहाँ 4x है, यहाँ 3x, दोनों प्लस में, 4 3 7x। अब 27 माइनस 8 तो आपका 19 माइनस 19 अपॉन 24 इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप इजी वे पे करना चाहते हो तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, ये 24 बस को ट्रांसफ़र करिए, मत करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इजी वे पे करना चाहते हैं, भाई इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो 7x माइनस 19 सिर्फ 24 बस को करिए,
तो भाई इंटू में जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और 12 कहाँ है, नीचे। अब हम इसे कट कर सकते हैं, 12 2 ज़ा 24। कौन इंटू करेगा 12 का इधर फिर 24 का इधर, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है। तो 7x माइनस 19, 2 3 जा 6x माइनस 4 2 जा 8। x को एक साइड ले लीजिए, चलिए x को एक साइड, तो 7x, ये 6x को उधर ले जाइए, माइनस 6x, इधर क्या माइनस 8, और माइनस 19 इधर आएगा तो प्लस 19। 7 माइनस 6 1x, 19 माइनस 8 11, 8 19। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 11। चलिए चेक कर लेते हैं जल्द से जल्द। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2, तो x के प्लेस में 11, 11 प्लस 2 13/6 माइनस 11 माइनस 11, राइट 11 है ना x की वैल्यू, तो 11 माइनस 11 0, तो ये 0 हो जाएगा 1/4। चलिए इसे सॉल्व कर लें। 13/6 माइनस ये 0 हो गया, 11 माइनस 11 0, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4। एलसीएम कर दीजिए, 6 और 4 का क्या हो जाएगा आपका 12, 6 2 जा 13 2 जा 26, 4 3 जा 3 1 जा 3, 29/12। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है, 3x, तो 3 इंटू 11 माइनस 4/12, 11 3 जा 33 माइनस 4/12, तो 29 4 33/12, दोनों सेम आ गए, ये आपका चेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसका अंदर इंटू करना है, कर लेते हैं भाई, इंटू है ना, तो हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऐसे हो तो अपान 1 आप कर लीजिए। 3 7 जा 21x, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, माइनस इसका माइनस ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो ये 2x हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस x/2 इक्वल टू x प्लस 3/2। जितने x हैं सबको एक साइड कर लीजिए, तो 21x/4 माइनस 2x, राइट, और x तो यहाँ पे भी है, प्लस 1 माइनस x/2, और ये x को भी इधर ले आइए, माइनस x इक्वल टू जितने नंबर हैं उधर कर दीजिए, 3/2 इधर है, और ये माइनस 3/4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 3/4। अब 2x माइनस x, ये भी आपका 3x हो जाता, तो चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, एलसीएम करते हैं, अपॉन 1, तो 1 2 1 4, तो 4 ही एलसीएम होगा, 4 1 जा, तो 1 का इंटू करें कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 4 जा 4 2 जा 8x, 2 4 जा 2 2 जा 4 ना, 2 का इंटू करिए, तो 2 1 जा 2 माइनस 2x, और 1 4 जा 4 का इंटू करिए तो माइनस 4x। यहाँ भी एलसीएम कर लेते हैं, 4 ही आएगा 2 और 4 का, 2 2 जा 2 3 जा 6, प्लस 4 1 जा 3 1 जा 3। अब 20 जितने भी प्लस हैं उसको, ये 2 कहाँ से आ गया, ये है 2, चलिए वो आउट हो जाएगा। 21 प्लस में है, बाकी जितने x हैं वो सब माइनस में, तो हमने आपसे बताया था कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, तो 8 2 10 10 4 14 माइनस 14, तो 21x माइनस 14x प्लस 2 भी है साथ में, 6 3 9/4, 21x माइनस 14, तो 7x प्लस 2/4 इक्वल टू 19/4। आप चाहें तो 4 से 4 कैंसिल कर सकते, कैसे, सिर्फ 4 बस को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 इधर आएगा, तो 4 इंटू 9/4, 4 से 4 भी कैंसिल, 7x 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, इधर 9 है ना, तो 2 इधर आया तो माइनस 2, सो x इक्वल टू 9 माइनस 2 7, 7/7 कट गया, आंसर क्या है 1, ये आपका आंसर है। चलिए चेक कर लेते हैं, 3/4, 7 1 जा 7, 7 माइनस 1 6, यहाँ पे 6 कर लीजिए, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 बस बच गया। आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके भाई जीरो हो गया ना,
अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9/2 माइनस सिर्फ 2 बचा, वो तो 0 हो गया। एलसीएम 2, 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 9 माइनस 4 5/2। भाई एलसीएम करेंगे ना, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 5.2 आए। चलिए इसमें भी चेक कर ले राइट हैंड साइड। एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3/2, इसका भी एलसीएम करिए तो 1 2 का 2, 1 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 3 जा 3, 3 प्लस 2 5.2, ये आपका इक्वल है, ये आपका प्रूव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपके माइंड में ये सेटअप है कि ये हार्ड क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चनों में से है। एक्स को आप एक साइड ले लीजिए, 0.3x, ये एक्स को इधर ले आइए, 0.2x, 1.16 इधर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, सिंपल। अब 0.3 है, चलिए आपके सामने भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0.28। श्योर है ग्रेटेस्ट है, 0 लगा लीजिए, 10 माइनस 8 2, और ये आपका 2 माइनस 2 0, यानी 0.02। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 0 लगा सकते हैं, 6 माइनस 0 6, अब 11 माइनस 4 आपका हो जाएगा 7 4 11, 0.10 हो जाएगा। सो x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 76 है, 0.76। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100 होगा, पॉइंट के इधर देखिए 2 डिजिट है, तो ये आपका 2 डिजिट आ गया। अब देखिए 0.02, अगर हम इसका डेसिमल कन्वर्ट करें तो देखिए पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे तो सिर्फ 2 दिख रहा है ना, तो 2/100 लिख सकते हैं। तो देखिए 2/100 जब ट्रांसफ़र होगा तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 2/100, और 100 कहाँ चल देगा, न्यूमरेटर में, ये कट गया, और 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 36, तो x की वैल्यू 38। चलिए चेक करते हैं, 0.3 इंटू 38 प्लस 4/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे तो आप इंटू कर लीजिए, अपॉन भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अपॉन नहीं करते, 30, पहले आप पॉइंट हट सोचिए, पॉइंट है ही नहीं, इंटू करिए, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, पॉइंट देखिए कितने डिजिट पहले है, एक डिजिट के पहले, तो हमने लगा दिया, प्लस 0.4 ऐड कर दीजिए, 4 4 8.1 11, सीधे 11। चलिए राइट हैंड साइड क्या लिखा है, 0.28 इंटू एक्स, एक्स कितना है 38, ठीक है, प्लस 1.16, ये समझिए पॉइंट है ही नहीं, तो 28 में 38 का इंटू करते हैं, सो कितना आया 1064। अब कितने डिजिट बाद है आपका डेसिमल 1 2, तो पीछे साइड से पॉइंट लगा दीजिए, 2 डिजिट बाद हो गया। और बगल में क्या है 1.16 ऐड कर लीजिए, ठीक है, 4 6 10, 1 रिमाइंडर, 6 1 7 1 8, ये पॉइंट, और यहाँ पे 1 है, 101, और ये 1 11.80, देखिए दोनों सेम आए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ 32 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए 0.18, तो समझिए 18 है, पॉइंट सोचिए है ही नहीं, 18 5 जा 90। अब यहाँ आप 90 लिख लीजिए। अब बताइए कि बैक साइड जिसमें डेसिमल है उसको बस देखिए, 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट से पहले लगा दीजिए, यहाँ 0 लिख सकते हैं, एक्स भी लिख लीजिए, 18 4 जा 72, लिखिए 72। अब आप बताएं कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट, तो यहाँ पे लगा दीजिए, इतना तो बन जाएगा, हाँ 0.5x प्लस 0.8, एक्स को एक साइड ले लीजिए, तो 0.9 बस लिख सकते हैं, 0 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर ले आइए 0.5x, इधर क्या है 0.8, और ये नंबर को उधर ले जाइए 0.72। चलिए इसे माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 4, यानी 0.4x। अब इसे ऐड करिए तो 2, भाई यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, तो 0 2 2 8 7 15, 1 रिमाइंडर, ये 1.50,
तो x इक्वल टू, अब अपॉन आ रहा है भाई तो वो अपॉन तो करना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तो 100 हो गया। अब 0.5 को नीचे लेके आएंगे तो 4/10, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 4 से आप कट कर लीजिए, 4 3 जा 12, 3 4 8 जा 32। अब देखिए 38/10, ये हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 4 से, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल है, जितने जीरो है इसे जंप करा दीजिए। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू 8 से पहले ये डेसिमल लग गया, 3.8 इसका आंसर है। चलिए चेक करते हैं। 0.8 में हमने इंटू किया, हम इसमें पुट कर देते हैं, एक ही बात तो है, ये इंटू किया है, हम यहाँ पुट करते हैं। तो 0.90, भैया पुट भी यहाँ करेंगे तो भी तो इंटू करना है ना इसमें, इंटू 3.8 माइनस 0.72। ठीक है भाई, ये भी तो क्वेश्चन है ना, चाहे आप इसमें पुट करिए चाहे ऊपर वाले में करिए, इंटू तो करना है। तो पॉइंट है, ये सोचिए पॉइंट नहीं है और इंटू कर दीजिए आप, तो 90 यहाँ पे है, 90 इंटू 38 ऐसा समझ लीजिए, तो आपका आया 3420। हमने 90 और 38 का इंटू किया। अब सबका डेसिमल काउंट करिए, इसका 1 डिजिट पहले है, इसका 2 डिजिट पहले, 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 2 3, ये आपका आंसर है, माइनस 0.72। अब माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ भी 0 कर लीजिए तो 0 आ गया, 2 माइनस 2 भी 0, और 4 माइनस 7 तो 7 5 12, तो ये 5 हो गया और 3 हो गया 2, 2.5। अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है ना, तो 14 माइनस 7 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2.7। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 0.5 है, किसका इंटू करना है 3.8 प्लस 0.8। अब आप इंटू कर लीजिएगा, इसका इंटू होगा 1.9 प्लस 0.8, तो 9 8 17, 1 रिमाइंडर 1 2, ये 2.7 दोनों सेम आ गए, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। So this exercise has finished. Thank you. Have a nice day.